आपके अपने चैनल रोज़गार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉप 14 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो पैट 2023 में जीएस में 10 में 10 और जो स्टैटिक जीके है उसमें जो है अगर आप 10 में 10 करना चाहते हैं तो आपको ये क्लास रोज़ाना लेनी पड़ेगी, तभी आप 20 नंबर की तैयारी आप इसी क्लास से कर सकते हैं। और अगर कुछ स्टैटिक जीके का बचता है तो वह स्पेशल अलग से करा दिया जाएगा। बट अगर आपको स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर में 20 करना है दोनों मिला के, तो आपको यह क्लास लेनी ज़रूरी है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है आज का 4 अगस्त 2023 का। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है गुजरात। तो सभी नगरों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र जो स्थापित करेगी वह करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और लखनऊ जिसकी राजधानी है, लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और फतेह व और रूमी दरवाज़ा स्थित हैं। लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी आपका लखनऊ में, जिसे लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाना जाता है, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। पशु जन्म नियंत्रण का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो पशुएं आवारा कुत्ते हो गए और जो हैं वह बच्चों को काट लेते हैं, तो उसका नसबंदी की जाएगी जिससे उनका जन्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा न कर पाए वह। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राजेश कन्नन, बी है पुनीत चंदोक, सी है के.एन. राघवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजेश कन्नन को तो अभी हाल ही में दूसरी जगह नियुक्त किया गया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनीत चंदोक को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए है रूस, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा यह योजना बनाई गई है कि जो स्मार्टफोन है वो 2 घंटे तक ही बच्चे उपयोग कर सकते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, रेमेनवी यहाँ की मुद्रा है और एशिया की सबसे बड़ी नदी चीन में ही स्थित है, जिसे यांगसे नदी कहा जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल वहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ की येन वहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है भोपाल, बी है लखनऊ, सी है कोलकाता और डी है जयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा भोपाल। वही भोपाल जहां मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहां शिवराज सिंह चौहान बढ़ते हैं सीएम के तौर पे, और भोजताल भी वहीं पे है। और इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ था, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति वहाँ के मुख्य अतिथि थे। और इंदौर लगातार 7वें वर्ष स्वच्छता के मामले में शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक किसने लिखी?
ऑप्शन ए है अपूर्वा गर्ग, बी है शरद, भरत गलत हो गया है, शरद हो गया, सी है नीरजा चौधरी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरजा चौधरी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका, जापान और किस देश ने स्टैंड ओलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है दक्षिण कोरिया, सी है मालदीव और डी है नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा दक्षिण कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। मलेशिया यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मलेशिया की राजधानी और सियोल राजधानी है और सोल यहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, जहाँ पे विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहाँ पे सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है मेघालय और डी है मणिपुर। तो आपको बता दूं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशनों का जो अपग्रेडेशन है वह किया जाएगा उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कलिंगा जो हॉकी स्टेडियम है वह राउरकेला उड़ीसा में ही स्थित है। बिहार की राजधानी पटना है, राजेंद्र अरलेकर यहाँ के गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राष्ट्रीय है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय की राजधानी शिलांग है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी मणिपुर की राजधानी को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 2 अगस्त, बी है 3 अगस्त, सी है 4 अगस्त और डी है 1 अगस्त। तो 13वां भारतीय अंगदान दिवस जो है फ्रेंड्स वो 3 अगस्त को मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 7वीं हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है जयपुर, सी है चेन्नई और डी है अहमदाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई जो है 7वीं हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जयपुर और मुंबई साउली द्वीप पर स्थित है, ये भी रखिएगा। और विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप जो है वो साउली द्वीप मुंबई ही है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और अहमदाबाद एक शहर है जहाँ पतंग महोत्सव होता है, गुजरात का। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वासिपु यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार जो है वासिपु यक्कम योजना का विस्तार करेगी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, एम के स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसमें इसरो का मुख्यालय 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। यश सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था और हैदराबाद में ही आपका गोल्ड एटीएम लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए है राजेश पिढारकर, बी है समीर सक्सेना, सी है अतुल करवल और डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समीर सक्सेना जो है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है असम, सी है मिजोरम और डी है त्रिपुरा। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई है, मानस है, डिब्रू सुरखोवा है। ये सब राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में। असम की एक नदी है जिस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र पे एक माजुली द्वीप बनता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप किसी नदी के द्वारा बनाया गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। हाल ही में कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए है उज्जैन, बी है जबलपुर, सी है प्रयागराज और डी है कानपुर। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मैग्रो सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उत्तराखंड, सी है पश्चिम बंगाल और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्रो वन ज़्यादा सबसे कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, सुंदरवन में। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में मैग्रो सेल स्थापित करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। चीफ मिनिस्टर जो हैं दीदी हैं यानी ममता बनर्जी हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो यह रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वाकई आपको पैट में 20 नंबर का करना है तो इस क्लास को अनिवार्य रूप से लीजिए। 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।